मैंने किया क्या है? अरे छोड़िए ना, कहां लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़िए मुझे। अरे छोड़ो। ये बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे? हाँ, लेके चलो। क्या लेके चल? मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? मैं बेकसूर हूँ। चुप कर। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आप शांत रहिए। लेके चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं दिनेश अवस्थी की मां, जिसको पुलिस ने अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जरा पानी पी लीजिए, लीजिए। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो बोलना है बेझिझक बोलिए। बहुत नाम सुना है अब्बा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे बेटे की मदद जरूर करेंगे। पुलिस का कहना है कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में डाल दिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा अपनी पत्नी का खून कैसे कर सकता है? आप चिंता मत करिए, मैं जाकर आपके बेटे से मिल लेता हूं। अरे छोड़िए ना, कहां लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? सर, आपको नहीं लगता कि आपने ये केस लेने में जल्दबाजी कर ली? प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़िए मुझे। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी? मुझे उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अदीरा, मेरा अनुभव ये कहता है कि स्कूल में, क्लास में जो सबसे शैतान बच्चा होता है वो दिल का उतना ही अच्छा होता है। अब देखते हैं मेरा अनुमान सही निकलता है या नहीं। राठौड़ साहब नमस्कार। क्या केडी साहब, कैसे याद किया? जो समुद्र तट पर किसी महिला का पांव प्राप्त हुआ था। मतलब दिनेश का केस आप ले रहे हैं? कमाल की किस्मत है, इतना संगीन जुर्म करने के बाद भी आप जैसा अच्छा वकील मिल गया उसे। ऐसा मत करिए राठौड़ साहब, अगर आप ही हर केस का निर्णय सुनाने लगे तो अदालत में ताले लग जाएंगे। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, उसके सारे रिपोर्ट्स में देखना चाहूंगा। जरूर। थैंक यू। हाय, मैं केडी पाठक सर। आपको कौन नहीं जानता? माँ ने बताया था। आई एम दिनेश। दिनेश, बताओ क्या हुआ था? सर, मेरी और जया की शादी को 2 साल हो चुके थे। जया प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रही थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए उस बात को, उस खबर को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक फैमिली वेकेशन प्लान की, एक रिसोर्ट में। जया, डॉक्टर का फोन आया? 1 घंटे में 7वीं बार पूछ चुके एक सवाल। आई एम श्योर बच्चा आएगा तो मुझे भूल ही जाओगे। तुम्हें कभी भूल सकते हैं क्या जाने मन? अच्छा, बातें मत बनाओ। अरे सीरियसली, देखो ना, शायद डॉक्टर का मेल होगा। इतनी बड़ी बात छिपाई तुमने मुझसे कि तुम्हारी एक ही किडनी है और वो भी इन्फेक्टेड है, और इस वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकती। दिनेश, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? फिर एक और झूठ बोलोगी तुम। हमारे रिश्ते की शुरुआत में ही मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी कमर पर जो कट है वो कैसे पड़ा, तो तुमने क्या कहा था मुझसे? क्या कहा था? कि अपेंडिक्स की ऑपरेशन का निशान है। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? कहा था, but I'm sorry। ये किडनी ऑपरेशन की बात मैंने मम्मी पापा के कहने पे तुमसे छुपाई थी, पर बिलीव मी, मुझे नहीं पता था कि मैं मां नहीं बन सकती। प्लीज मेरा यकीन करो दिनेश, प्लीज। कैसे यकीन करूं तुम्हारा?
जब तुमने इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ से की है। प्लीज एक बार मेरी। जया ने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला था और मैं वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए उस दिन हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन सर मेरा यकीन मानिए, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। बहुत प्यार करता था मैं उससे। योर ऑनर, अगर मैं कहूं समुंदर, तो आपके सामने क्या दृश्य है? रेत, पानी, छोटे छोटे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग जो वॉक ले रहे हैं, कुछ रोमांटिक कपल जो रेत में सपनों का महल बना रहे हैं, और दूर कहीं डूबता हुआ सूरज। ये सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल हुआ है, इसीलिए आई एम जायसवाल इज हियर। एबनॉर्मल ये हुआ है कि जो अक्यूज्ड हैं दिनेश अवस्थी, उन्होंने अपने पत्नी के जीवन का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डुबा दिया दूर कहीं समुंदर में। और यूं ही तो मैं कुछ कहता नहीं हूं ना। लेट मी प्रूव इट टू यू। हुआ यूं, योर ऑनर, कि इनकी पत्नी जया की लाश समुद्र में से पाई, अरे समुद्र के किनारे पैर पाया गया। हुआ था यूं कि 3 दिन पहले, जिस दिन ये पैर पाया गया उसके 3 दिन पहले इनकी पत्नी जया लापता हो गई। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि पति जो है वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन ये पति साहब जो थे 3 दिन तक घोड़े बेच के सोते रहे, ना पुलिस कंप्लेन की, ना ढूंढने की कोशिश की। आखिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि खून इन्होंने तो किया था। कॉमन सेंस की बात है। अगेन यूं ही मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आई विल प्रूव इट। इनके मुंह से ही पूछते हैं, बताइए दिनेश जी क्या हुआ था? आई मीन आखिरी बातचीत आपकी और आपकी पत्नी के बीच में कब और क्या हुई थी? हमें उसी दिन पता चला था कि जया कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। दिनेश प्लीज मेरी बात का यकीन करो प्लीज। अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा, बस। दिनेश मेरी बात तो सुनो। एक बात बताइए मुझे, 3 दिन तक आपकी पत्नी गायब थी, फिर भी ना आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना ढूंढने की कोशिश की, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मुझे लगा कि वो अपने किसी दोस्त के घर पर गई होगी, और दूसरी वजह यह थी कि मैं जया से बहुत नाराज था। नाराज? गुस्सा भी आया होगा आपको? आता है, नॉर्मल है, लेकिन मुझे पाठक साहब ने सिखाया है कि क्रोध लाए गति में अवरोध। गुस्सा इज वेरी बैड। गुस्से में इंसान क्या क्या नहीं कर जाता। देखो आपने क्या किया। योर ऑनर, इसी गुस्से के चलते जैसे ही जया जी रिसोर्ट से बाहर निकली, दिनेश जी भी उनके पीछे पीछे गए और हत्या कर दी जया जी की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब बिना कुछ स्पष्ट किए, बिना कुछ प्रमाणित किए केस में निर्णय सुना रहे हैं। ये निर्णय आप न्यायाधीश महोदया को ही करने दीजिए। ये बताइए, आपकी पत्नी के साथ आपके झगड़े नहीं होते? नहीं, जैसे वो बोलना शुरू होती है मैं चुप हो जाता हूँ। उसकी कसर आप यहाँ निकालते हैं अदालत में। फिर छोड़िए योर ऑनर, साधारण रूप से हर पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि हर पति अपनी पत्नी की हत्या कर दे। हर पति तो नहीं करता, लेकिन इस पति ने किया, आपके मुवक्किल ने, क्योंकि वो गुस्से में अपना आपा खो बैठा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैं भी आप पर अपना आपा खोता हूँ, तो आज तक मारा आपको मैंने? थैंक यू, आपने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपके मुवक्किल ने मारा है, और अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ। प्रमाणित करिए। थैंक यू सर। 5 मिनट अगर मुझे मिले तो मैं अब भी साबित कर दूं कि इसी ने खून किया है। इजाजत है। थैंक यू।
बस। योर ऑनर, ये पवन जी हैं और पवन जी कौन है और दिनेश जी के साथ इनका क्या रिश्ता है ये पवन जी खुद बताएं। बताइए पवन जी, क्या रिश्ता है आपका दिनेश जी के साथ? मैं दिनेश का छोटा भाई हूँ। तो छोटे भाई ये बताइए कि इतनी बड़ी बुरी हालत आपकी कैसे हुई? देखिए डरिए मत, मैंने क्या कहा था आपसे, आई एम जायसवाल है यहाँ पे। बोलिए। वो सर मैं सीढ़ियों से गिर गया था। गिर गए थे? नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी योर ऑनर, आई एम नॉट प्रोडिंग हिम, बट मैं चाहता हूं कि सच अदालत के सामने आए और मैं ये भी चाहता हूं कि सच मैं नहीं पवन जी खुद बोले। बोलिए पवन जी, सच क्या है? आप गिर गए थे या धक्का मार के आपको गिराया गया था? बोलिए बोलिए, सच बोलिए योर ऑनर। साइलेंस स्पीक्स योर ऑनर। देखिए इसकी हालत देखिए आप, इतना डरा हुआ है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। और ये डर किसका है पता है आपको? उसके भाई दिनेश का। वो सीढ़ियों से धक्का मारने वाला इंसान दिनेश था योर ऑनर। Order please. Silence in the court. अरे साहब, आप कह रहे थे ना कि इतने से गुस्से की वजह से कोई इतना कुछ नहीं करता। ये देखो क्या हालत की है उसने अपने भाई की। दिस इज व्हाट इज डन योर ऑनर। और उतना ही नहीं योर ऑनर, आप दिनेश जी की माँ की ओर देखिए, उनके सर पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो चोट के निशान है योर ऑनर, ये भी इनकी देन है। क्या हुआ था? छोटा सा गुस्सा, गुस्से की वजह से कांच दे मारा माँ के सर पे। अब जो इंसान योर ऑनर अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का देता है, माँ के सर पे कांच फेंकता है, वो अपनी पत्नी का कत्ल क्यों नहीं कर सकता योर ऑनर? एंड दैट टू इन फिस्ट ऑफ एंगर। ये झूठ है सर, वो दोनों एक्सीडेंट्स थे। मैंने गुस्से में आकर टेबल पर रखा ग्लास फेंका था और वो गलती से मां को लग गया। और रही बात पवन की, तो उसने 2 लाख रुपए चुराए थे। इसी बात को लेकर हमारे बीच हाथापाई हो गई और फिर वो फिसल कर सीढ़ियों से गिर गया। हाउ इनोसेंट ही इज। चलिए दिनेश जी, आपने किया नहीं, आपसे हो गया। ये हो गया, उसकी वजह क्या है? लेकिन आपके अंदर जो गुस्सा है वही ना, गुस्से की वजह से तो ये सब हुआ ना। गुस्से की वजह से ही आपने अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का मारा, वो बेचारा अपाहिज हो गया। गुस्से की वजह से आपने वो ग्लास तोड़ा, अपनी माँ को लग गया, सब गुस्से की वजह से। और योर ऑनर, अगर गुस्से की वजह से ये इंसान इतना कर सकता है तो अपनी पत्नी का खून क्यों नहीं कर सकता? जब उसको ये पता चले कि ये जो इगोइस्टिक शॉर्ट टेम्पर मेल है, उसको ये पता चले कि आज जीवन वो कभी बाप नहीं बन सकता। कितना बड़ा टैबू है इनके लिए। और एक बात योर ऑनर, इनको एंगर का प्रॉब्लम है योर ऑनर। जैसे मैंने पहले भी कहा था, गुस्सा आता है तो अपना आपा खो बैठते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। मेरे को लगता है योर ऑनर के ऐसे इंसान के साथ घर में रहना एक छत के नीचे, आई थिंक एक टाइम बॉम्ब के ऊपर रहने बराबर है। नहीं, कभी भी फट सकता है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी को मार दे, धक्का मार दे, खून कर दे। नो 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 नो, आई थिंक ऐसा इंसान, इतनी भोली सूरत वाला जो इंसान है योर ऑनर, उसको एक परिवार में तो क्या, एक समाज में तो क्या, देश में भी ऐसा फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे इंसान की एक ही जगह है, जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीसो, सड़ते रहो आजीवन। आई थिंक और एक जगह है योर ऑनर, पागल खाना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, पागल होते हैं, पागल। ही इज मैड, पागल है, इसको पागल नहीं हो। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। I'm not mad. How dare you call me that? How dare you call me that? Calm down. Order. Dinesh, behave yourself. प्लीज
प्लीज मैंने कुछ नहीं Your किया। Honor, did you see? छोड़िए मुझे। पाठक साहब, अरे इतना छोड़ो। सा गुस्सा, a little bit of provoking and see what this man has done. Your Honor, भरी अदालत में IM जायसवाल पे जानलेवा हमला, अगर ये यहाँ पे ये कर सकता है, तो उस अंधेरी रात में अकेले में अपनी पत्नी का कत्ल क्यों नहीं कर सकता? Your Honor, he is a bloody murderer. ये पैंतरा भी आप ही से सीखा है पाठक साहब। थैंक यू। उतना ही नहीं योर ऑनर, जिस रात जया का खून हुआ उस रात जया के पीछे पीछे ये भी बाहर निकल गए थे रिसोर्ट से योर ऑनर। 3 घंटे के लिए गायब थे। कैन आई नो 3 घंटे के लिए आप कहाँ थे सर? मैं अपने बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। देखिए, जया और मेरे बीच जो कुछ भी हो रहा था उस बात को लेकर मैं बहुत परेशान था। मेरा मूड बहुत खराब था, इसीलिए मैं बीच पर गया और मैंने एक बोट हायर की और एक राइड ली। क्यों? अक्सर ऐसा करने से मेरा गुस्सा काबू में आता है। अच्छा, गुस्सा काबू में आ गया, लेकिन अपनी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप चुप रहिए। मैं तो चुप जायसवाल नहीं आप रहूंगा, चुप सर। रहिए। आप चुप रहिए। केवल आरोप लगाने से केस नहीं जीते जाते, प्रमाण भी देना पड़ता है। आपके पास है इस समय कोई प्रमाण? अरे इतना तो प्रमाण है योर ऑनर। हाँ, मेरे मुवक्किल को गुस्सा आता है और इसके लिए इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इन्होंने स्वयं मुझे बताया है। कागज आपकी मेज पर रखे हुए हैं। ये उस दिन समुद्र के तट पर उपस्थित थे। क्या ये काफी है जायसवाल साहब इन्हें हत्यारा ठहराने के लिए? आई डोंट थिंक सो योर ऑनर। डिफेंस अदालत से अनुरोध करता है कि आगे छानबीन करने के लिए समय दिया जाए। ये अदालत इस केस की छानबीन के लिए 2 और दिन का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। पाठक सर, जया को कंसीव करने में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, तो मैंने ही उसे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करने के लिए कहा था। ओके। मैम, आपको कभी जया ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताया था? लाइक उसके हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन? नथिंग स्पेसिफिक, बट उसने ये ज़रूर बताया था कि स्पेशली उसके हस्बैंड उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। शी वॉज होपिंग कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आए, बट तो रिजल्ट जानने के लिए उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। या कॉल तो आया था उसका, बट मैंने कहा था आने के लिए, बट वो आई नहीं। मैडम आपको डीन साहब ने बुलाया है। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। हाय सर। हाँ धीरा, बोलो। सर, मैं जया के गायनेक से मिली थी, लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अधीरा, मुझे लगता है कि तुम्हें आज रात जया के मायके जाना पड़ेगा चोरी छिपे। वहीं से तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सर, लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो? तुम पकड़ी गई तो मैं हूं ना तुम्हारा केस लड़ने के लिए। ओके सर, बाय। योर ऑनर, इस केस से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए हैं जिन पर विशेष रूप से मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, जया जी के पिता आलोक शर्मा जी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। शर्मा जी, आपकी सुपुत्री के देहांत पर मैं अपना शोक व्यक्त करता हूँ।
बुरा मत मानिएगा कि आपको भी जया की मृत्यु का उतना ही दुख है जितना हमें। ये कैसा बेतुका सवाल है? हमारी बेटी की मौत हुई है, क्या हमें दुख नहीं होगा? अगर आपकी बेटी से आपको इतना लगाव था, इतनी चिंता थी उसकी, तो फिर आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की ये जानते हुए कि वो घर नहीं गई थी, मिसिंग है? क्यों नहीं की कंप्लेंट आप? जी हमने सोचा कि उनके बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें सुलह हो गई है और वो अपने पति के घर दोबारा लौट गई होगी, क्योंकि अक्सर मेरी बेटी ऐसा ही करती थी। मेरी बेटी? जी। मेरी बेटी का अर्थ क्या होता है? आपकी अपनी बेटी थी जया? जी मेरी अपनी बेटी। योर ऑनर, शर्मा परिवार ने यह बात दुनिया से छिपा कर रखी थी कि जया इनकी अपनी बेटी नहीं थी, गोद ली हुई थी। योर ऑनर, इन्होंने ये भी बात छिपा के रखी थी योर ऑनर कि जया के पास एक ही किडनी थी, बचपन से वो बीमार रहा करती थी। ये रहे उसके कागजात। योर ऑनर, बचपन से लेकर बड़े होने तक शर्मा जी की पूरी जमा पूंजी जया के इलाज में खर्चा हो गया, तो इन्होंने सोचा कि जल्द से जल्द जया की शादी करवा देनी चाहिए। इसीलिए योर ऑनर, इन्होंने जया की शादी दिनेश के साथ कर दी और यह बात छिपा के रखी दिनेश से भी और दिनेश के परिवार से भी कि जया की एक ही किडनी है। अब संदेह हो रहा है मुझे शर्मा जी इस बात पर कि जया का जो जीवन बीमा था उस पर द्वितीय नाम तो आप दोनों का ही था, आपकी और आपकी पत्नी का। तो आपने संभवतः उस रकम के लिए, जो बहुत भारी रकम थी, आपने जया की हत्या कर दी और उस आरोप में दिनेश को फंसा दिया ताकि वो जमा पूंजी आपको मिल जाए। जी ये सरासर झूठ है। माना कि जया हमारी बच्ची नहीं थी, लेकिन हम उसे मार नहीं सकते। हाँ ये भी सच है कि हमने किडनी की बात को दिनेश से छिपाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उसके अतीत का उसके भविष्य पर कोई खराब असर पड़े, इसलिए हमने किडनी वाली बात को छिपाया। बेचारी जया तो दिनेश को सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, हमने ही मना कर दिया। और जहां तक किडनी की बात है, 3 साल पहले ही प्रॉब्लम हुई थी। शादी के वक्त वो बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो आप। बोझ समझते थे तुम उसे और अपने सर से उस बोझ को उतारना चाहते थे। इस वजह से तुमने हमसे ये बात छुपाई। सच तो ये है कि बोझ तो वो आपको लगने लगी थी। जब से आपको उसकी बीमारी के बारे में पता चला, तभी यूं ही आपके बेटे ने उसको मार दिया। झूठ बोल रही हो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। झूठ आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। आप लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। ऑर्डर, ऑर्डर। शांत रहिए प्लीज। अदालत की गरिमा का कुछ तो ध्यान रखिए। वो आदमी जो आपके हाथ से निकल गया था ना मैडम, उसका पता चल गया है। सुना है मछुआरा है, अपनी वोट रेंट पर देता है। और मुझे लगता है मैडम कि हो ना हो, उसकी वोट और उसका कनेक्शन उस मर्डर के साथ जरूर है। अब कहाँ मिलेगा वो? आइडिया है कोई? हाँ तो शर्मा जी, ऐसा विचार उठ रहा है मेरे मन में कि आगे मैं आपसे कुछ पूछूं उससे पहले प्रोसिक्यूशन को एक अवसर देना चाहिए आपको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। प्रोसिक्यूटर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं और मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। थैंक यू। कुछ नहीं पूछना चाहते आप? नहीं पूछना चाहता। जबरदस्ती है? नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं है। क्या है, मैं आपका शुभचिंतक हूं ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भूल रहे हैं? सोच के देखिए। चलिए, जीतने का अवसर दिया था आपको, कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ। 10 मिनट में केस खत्म। एक मिनट। क्या हुआ? हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद आया। याद आया ना? याद। गुड, थैंक यू। आइए आइए, बताइए। मैं 1 मिनट। मिस्टर जायसवाल। 1 मिनट यार। 1 मिनट योर ऑनर। केडी, कहाँ उलझा दिया जायसवाल? योर ऑनर, दुख की बात है कि आजकल वकील घर से होमवर्क करके नहीं आते। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं मेरी सहायिका द्वारा भेजा गया एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण गवाह उसे कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है।
धन्यवाद योर ऑनर। ये मुत्तू है, समुद्र के जिस तट पर जया के पैर मिला वहीं पर से ये अपनी बोट भाड़े पर देते हैं। बताओ मुत्तू, क्या हुआ था उस रात? उस रात अपुन के पास 2 लोग आया था। उन्होंने अपुन का बोट भाड़े पे लिया और फिर एक बोरा बोट में चढ़ाया और निकल गए समुद्र के बीच। योर ऑनर, इनका बोट भाड़े पे लिया, एक बोरा इनके बोट पर चढ़ाया और समुंदर के लिए निकल गए। तो ये जो 2 आदमी थे, इनका चेहरा देखा होगा तुमने, इन्हें पहचानते होंगे? पहचानते हैं ना। ये इसको देखिए, ये चेहरा देखिए, ये यही था वहां पे। साहब, हो सकता है, हो सकता है। कद और काठी से तो यही आदमी लग रहा है। नहीं नहीं, कद काठी की बात मत करिए। कद काठी तो मेरा भी उनकी तरह ही है। चेहरा देखकर पहचानिए, ये थे या नहीं थे या कोई और? अब साहब, अंधेरा बहुत था और उन दोनों के चेहरों भी ढके हुए थे। चेहरे ढके हुए थे योर ऑनर। इसका ये मतलब है कि ये हो सकता है कि ढके हुए चेहरे में एक दिनेश था और दूसरा आदमी इसके पिता, दोनों ने मिल के मारा जया को। जायसवाल साहब, उस रात आप वहां नहीं थे, जिसका ये अर्थ होता है कि आप केवल संभावना प्रकट कर रहे हैं। और आपको स्मरण करा दूं कि हत्या की केसेस का निर्णय केवल संभावनाओं के आधार पर नहीं किया जाता। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुत्तू के बोट की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। ये अदालत बोर्ड की फॉरेंसिक जांच का आदेश देती है, तब तक अदालत मुलतवी की जाती है। मुझे हॉस्पिटल से कुछ पता चला है। मुझे भी हॉस्पिटल के वेबसाइट से बहुत कुछ पता चला है। इंटरेस्टिंग। बताओ, तुम्हें क्या पता चला? सर, हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज रिपोर्ट से तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन एक वार्ड बॉय मिला था जिसने ये बताया कि उस दिन जया वहाँ गई थी। अच्छा। अगर हम उस वार्ड बॉय को कोर्ट में पेश करें तो? गुड आइडिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग करें। हॉस्पिटल से किसी को बुलाने के बजाय क्यों ना हम हॉस्पिटल चले जाएं। एक मेरा मेकअप मैन दोस्त है, उसको फोन करता हूँ। मिस्टर जीरा वाला। अरे जीरा वाला नहीं डॉक्टर, जरी वाला। गुजरात का हूँ ना, जरी वाला। हाँ। मिस्टर जरी वाला, आपके टेस्ट की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन आपकी स्कैनिंग देखकर ऐसा लगता है कि आपकी किडनी में काफी कॉम्प्लिकेशन है। अरे बाप रे, किडनी भी खराब हो गई। अब देखो ना, उम्र हो गई है ना, किडनी तो क्या कुछ भी नहीं चलता है। आप फिक्र मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन? और वो भी बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसे केसेस में डिले करने का मतलब होता है जान को खतरा। अरे बाप रे, जय माँ खोलिया। बट यू डोंट वरी, वी हैव द बेस्ट ऑफ द टीम अवेलेबल ओवर हियर। दे विल टेक केयर ऑफ यू। भले भले, जीता रे बेटा। और क्या रे आऊं, मतलब कभी आऊं मैं? आपके टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, आप कल आ जाइए। चलता हूँ छोकरा। अरे मरी गया। योर ऑनर, आपके हाथ में जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट है, उससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि मुत्तू के बोर्ड पर जो लहू पाया गया वो जया का ही है। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है योर ऑनर कि वो 2 व्यक्ति जिन्होंने मुत्तू का बोट भाड़े पे लिया था, वो दोनों ही जया के हत्यारे हैं। और वो दोनों ही जो कातिल है वो दिनेश और उसके पिता ही हैं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे थोड़ा अवकाश दिया जाए। इस केस में एक सर्जरी करवानी है योर ऑनर। ये रही मेरी फाइल। पाठक साहब, तो केस जीतने के लिए आप इस हद तक नीचे गिर जाएंगे? ये नया गेम है। केडी, तुम्हें किडनी प्रॉब्लम है? जी योर ऑनर।
माय गॉड, क्या करें जायसवाल साहब, भाग्य के आगे तो किसी का चलता नहीं। योर ऑनर, 1 हफ्ते की मोहलत चाहता हूँ। योर ऑनर, मुझे लगता है इसमें भी पाठक साहब की कुछ चाल है। मिस्टर जायसवाल, डोंट बी सो इनसेंसिटिव। मेरे पास केडी की मेडिकल रिपोर्ट है। केडी की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ये कोर्ट अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक साहब जी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू नो हाउ मच आई लव यू। हाँ जायसवाल साहब, मैं जानता हूँ कि आप अंदर ही अंदर कितना प्रफुल्लित हो रहे हैं। मुझे लगता है मुझे दाढ़ी थोड़ी और सफेद करनी चाहिए। नो सर, आई थिंक इट्स फाइन। मैं 60-65 का तो नहीं लग रहा हूँ। क्यूट लग रहे हो सर। क्यूट? अच्छा, नहीं मैं क्यूट भी नहीं लग रहा। ओके सर, आर यू श्योर आपको ये करना ही है? करना पड़ेगा धीरा, और जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। हर जगह खतरा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। खास करके तुमको बोल रहा हूँ, जो भी करना बहुत समझ बूझ कर करना। ओके सर। पल्स रेट चेक किया? यस सर। या गिव मी द ट्रे प्लीज। या सर, पेशेंट तो अभी भी होश में है। उनको एक और इंजेक्शन दीजिए। गिव मी द। रुक जाओ, कोई लेगा नहीं। सर, यू ओके? योर ऑनर, पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसका मुझे खेद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवश्यक था डॉक्टर साहब की पोल खोलने के लिए। इन्होंने मेरी अच्छी खासी किडनी को खराब बताया। और क्या रे आऊं, मतलब कब ही आऊं मैं? आपके टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, आप कल आ जाइए। चलता हूँ छोकरा। अरे मरी गया। लेकिन सर, इस आदमी की किडनीज तो एकदम सही दिख रही थी। तुमसे पूछा किसी ने? अपने काम से काम रखो। आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस, ओके? आउट फ्रॉम हियर। और उसे निकालने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा ही खेल इन्होंने जया के साथ भी खेला योर ऑनर। उसकी खराब किडनी अंदर ही रहने दी और अच्छी वाली निकाल ली, निकाल कर बेच दी। यही चल रहा था आपके अस्पताल में। आपकी वेबसाइट देखकर ही मैं समझ गया था। आपने लिखा है कि किडनी ऑपरेशंस में आपका 97% सफलता का दर है, जो कि विश्व स्तर से भी ऊपर है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दर भारतीय स्तर की तुलना में काफी ज्यादा है। 3 साल पहले ही प्रॉब्लम हुई थी। शादी के वक्त वो बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल। तुम्हारी एक ही किडनी है और वो भी इन्फेक्टेड है, और इस वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकती। सो व्हाट डू यू थिंक? जया के माँ बाप ने उसकी किडनी बेची होगी? खुद को विश्व स्तर का बताने के चक्कर में आप ये भूल ही गए डॉक्टर साहब कि विश्व में पिछड़े हुए देश भी आते हैं। या फिर आपको लगा कि कभी किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं स्तुति पे। चलिए चलिए, न्यायाधीश महोदय प्रतीक्षा कर रहे हैं, बता दीजिए इनको बाकी की कहानी। उस दिन जया मेरे हॉस्पिटल में आई, वो बहुत गुस्से में थी। देखिए, आप जल्द से जल्द एडमिट हो जाइए। ये ऑपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। उतना ही जितना मेरे लिए जरूरी था। अरे जया, तुम कैसी हो? यहाँ पे
बंद कीजिए नाटक, मुझे सब पता चल गया है। You are a fraud. आप हॉस्पिटल के नाम पे यहाँ किडनी का रैकेट चलाते हैं। What rubbish? Rubbish? I'm just speaking the truth, doctor. 3 साल पहले मैं आपके पास अपनी खराब किडनी की प्रॉब्लम लेकर आई थी और आपने खराब किडनी के बदले मेरी हेल्दी किडनी निकाल दी। मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। I will take you to the court. मैं तुम्हारी और इस हॉस्पिटल की असलियत सबके सामने लेकर आऊं। हटो यहाँ से। मैंने कहा हटो यहाँ से। लेके जाओ इसको। इन टुकड़ों को गहरे समंदर में फेंक कर आओ कि किसी को डेड बॉडी मिलना नहीं चाहिए, समझे? ऑर्डर प्लीज, साइलेंस इन द कोर्ट। बड़े दुख की बात है डॉक्टर साहब, धरती पर लोग डॉक्टर्स को ईश्वर का दर्जा देते हैं। आप तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट। अदालत, सुमन हॉस्पिटल के डॉक्टर ढींगरा और उनके असिस्टेंट्स पर किडनी रैकेट का और जया की हत्या का मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और दिनेश अवस्थी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। फड़क साहब, क्या है जायसवाल साहब? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरा एक केस सॉल्व करेंगे आप? बोलिए। आजकल मुझे माइग्रेन की वजह से इतना सरदर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? क्या है जायसवाल साहब, जैसी करनी वैसी भरनी है कि नहीं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.